Hello everyone and welcome to my channel Education Chacha. This episode is exclusively dedicated to one word substitution. So take your seat and enjoy this exciting journey, and if you are new to my channel then subscribe it and press the bell icon for getting notifications. So today's first word is anecdote, which means short amusing story about some real person or event. कोई अपने बारे में जब या दूसरे के बारे में कोई किस्सा या छोटी कहानी सुनाता है तो उसे एनेक्डोट कहते हैं. द बुक हैड मैनी एनेक्डोट्स ऑफ द इंटरेस्टिंग पीपल. पुस्तक में दिलचस्प लोगों के कई किस्से थे, मतलब उनसे जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ थी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ इम्पोस्टर, विच मीन्स वन हु अज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स. मतलब बहरूपिया, जो अपने भेष को बदल कर आपको धोखा दे, उसे इम्पोस्टर कहते हैं. मैनी इम्पोस्टर वेबसाइट्स लुक सिमिलर टू द ऑफिशियल वेबसाइट. कई बहरूपिया वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट के समान दिखते थे. मतलब यूजर्स को धोखा देने के लिए नकली वेबसाइट्स का प्रयोग किया गया, जो कि हुबहू असली वेबसाइट्स की तरह दिखते थे. ठीक. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनविंसिबल, विच मीन्स डेट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, मतलब अजय. द इंडियन क्रिकेट टीम सीम्ड इनविंसिबल. भारतीय क्रिकेट टीम अजय लग रही थी, मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑब्सोलेट, डेट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़. आउटडेटेड हो गया हो कोई चीज़, उसे ऑब्सोलेट कहते हैं. पुराना, अब प्रयोग में नहीं आ सके वो चीज़. ओके. गैस लैम्प्स बिकम ऑब्सोलेट व्हेन इलेक्ट्रिक लाइटिंग वाज इन्वेंटेड. इलेक्ट्रिक लाइटिंग का आविष्कार होने पर गैस लैम्प अप्रचलित हो गए, मतलब अब यूज में नहीं रहे वो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्केप गोट, वन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. जिसे बलि का बकरा बनाया जाए, मतलब दूसरों की गलती के लिए उसके सर ही दोष मढ़ दिया जाए, उसे स्केपगोट कहते हैं. इंग्लिश में बलि के बकरे को स्केपगोट कहते हैं. टोनी हैज़ ऑलवेज बीन अ स्केपगोट सिंस ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ 4 सिबलिंग्स. टोनी हमेशा से बलि का बकरा रहा है, क्योंकि वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है. मतलब गलती किसी की भी हो, दोष हमेशा टोनी पर ही डाला जाता था. ओके. Next one is sedition, the act or speech for inciting the public against the government. राज्य सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलाना. इनमें authorities charged several leading nationalists with sedition. मई में अधिकारियों ने कई राष्ट्रवादियों पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए, यानी उन पर लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया. राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह को सेडिशन कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज टीटोटलर, मद्य निषेधी, वन हु अब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स. जो शराब का सेवन ना करता हो. ही वॉज अ नॉन स्मोकर एंड अ टीटोटलर. वह एक गैर धूम्रपान तथा महानिषेधी व्यक्ति था, मतलब ना ही वो धूम्रपान करता था, ना ही शराब का सेवन करता था. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसमोग्रिफिकेशन, कायाकल्प होना. किसी चीज़ के व्यक्तित्व या पहनावे में पूरी तरीके से कायाकल्प होना, बदलाव आना. कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर इज़ नोन एज ट्रांसमोग्रिफिकेशन. ऑलमोस्ट एवरी नाइट दैट लिटिल चाइल्ड हैड ट्रांसमोग्रिफिड इनटू एन एंटी सोशल वन. लगभग रात भर में वह छोटा बच्चा एक असामाजिक तत्व में बदल गया, यानी पूरी तरह से चरित्र या व्यक्तित्व में बदलाव आ जाने को कायाकल्प कहते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज लिंग्विस्ट, बहुभाषाविद, वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस. जो कई सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं. ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी कैरियर ही बिकम एन अकम्पलिश्ड लिंग्विस्ट. अपने विश्वविद्यालय के दौरान वह एक कुशल भाषाविद बन गया, मतलब उसे कई भाषाओं का ज्ञान हो गया. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज इपिटोम, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ का सटीक उदाहरण होना को इपिटोम कहते हैं. द होटल वॉज द इपिटोम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एलिगेंस इन जमैका.
वह होटल जमैका में ब्रिटिश औपनिवेशिक लालित्य का प्रतीक था। मतलब वह होटल ब्रिटिश समाज का एक प्रतीक था, एक इपिटोम था, एक एग्जाम्पल था। ठीक। सो द नेक्स्ट वन इज एक्सटेम्पोर, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। बिना तैयारी के दिए हुए भाषण को एक्सटेम्पोर कहते हैं। ही वॉज अ ग्रेट एक्सटेम्पोर प्रीचर, वह एक महान प्रतापी उपदेशक था। मतलब उन्होंने उस उपदेश देने के लिए पहले से कोई तैयारी ना की हो, अचानक लोगों के सामने आकर उस स्पीच या उपदेश को देने को एक्सटेम्पोर कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज इव्स ड्रॉपर, मतलब वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। चुपके से किसी के निजी वार्तालाप को जो सुने उसे इव्स ड्रॉपर कहते हैं। चाइल्ड पुट हर ईयर टू द डोर टू इव्स ड्रॉप ऑन हर पेरेंट्स। बच्चे ने अपने माता पिता की निजी वार्तालाप सुनने के लिए अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। मतलब चुपके से वो अपने माता पिता की बातों को सुन रहा था। सो द नेक्स्ट वन इज सिनोज्योर, विच मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बिंदु को सिनोस्योर कहते हैं। ही इज़ इन डिमांड एंड बिकम द सिनोस्योर ऑफ ऑल आइज। वह मांग में है और सभी के आंखों का आकर्षक बन गया है। मतलब वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया है उस महफिल का। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बाइगोट, वन हु इज़ फिल्ड विथ नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड ओपिनियन। कट्टरवादी, छोटी सोच वाले लोगों को बाइगोट कहते हैं। ओके, ओवर द ईयर्स द जीव्स सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द बाइगोट्स। वर्षों से यहूदियों को कट्टरपंथियों के हाथों यातनाएं सहनी पड़ी। मतलब जो लोग काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंटल्स होते हैं, काफ़ी छोटी सोच के होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी अलग गलत तरीके से लेते हैं, उन्हें बाइगोट कहते हैं, कट्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। जो समाज के कायदे कानून ना माने, स्वेच्छाचारी हो, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जिए, उसे बोहेमियन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। When he was a student, he led a bohemian life. जब वह एक छात्र था तो उसने अपनी इच्छा अनुसार ज़िंदगी जी। मतलब समाज के बंधनों से परे अपनी ज़िंदगी जी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर, उसे बोहेमियन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्नेज, विच मीन्स किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। हत्याकांड, नरसंहार को कार्नेज कहते हैं। देयर एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट कार्नेज विल राइज इन द फ्यूचर। भविष्य में नरसंहार करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। सो बेसिकली कार्नेज और मैसेकर सिनोनिम होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रेगेशन, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। भक्तों की मंडली को, धर्म संगति को कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रीस्ट एड्रेस द कॉन्ग्रेगेशन, पुजारी ने भक्तों की मंडली को संबोधित किया। So the next word is ablution. Ritual washing of the body is known as ablution. धार्मिक स्नान लेने को ablution कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। He is performing his ablutions. वह अपना धार्मिक स्नान या अभयदान कर रहा है। तो जो गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं कि पाप धुल जाते हैं, उस तरह के स्नान को ablution कहा जाता है। So next word is restitution, मतलब return of object stolen or lost। खोई हुई चीज़ या चोरी हुई वस्तु की वापसी को ही रीइंस्टीट्यूशन कहा जाता है। एग्जाम्पल है। ही वॉज ऑर्डर टू मेक रीइंस्टीट्यूशन टू द विक्टिम। उन्हें पीड़ित की चोरी की हुई वस्तु को बहाली करने का आदेश दिया गया था। मतलब उन्हें आदेश दिया गया था कि जो चीज़ किसी की चोरी हुई है उन्हें वापस दिलाई जाए। सो बेसिकली रीइंस्टीट्यूशन मीन्स होता है चोरी हुई वस्तु की वापसी कराना। सो टुडेज लास्ट वर्ड इज सेनिलिटी, विच मीन्स एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। अक्सर हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि ये बुढ़ापे में सठिया गए हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि बुढ़ापे में ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाती है, तो वो बच्चों की तरह या बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करने लगते हैं। उसे कहते हैं सेनिलिटी। द ओल्ड मैन वॉज शोइंग साइंस ऑफ सेनिलिटी। बूढ़ा आदमी दीनता के लक्षण दिखा रहा था। मतलब बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, मतलब उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उसी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस को सेनिलिटी कहा जाता है। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you surely learned some new words through this video.
And if you did, then like, share and subscribe my channel. Thank you.